हेलो दोस्तों, तो आज हम पुरुषों से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से भी अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है शुक्राणुओं की कमी। एक ऐसा विषय जो पुरुषों को काफी प्रभावित करता है। आज हम इस विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, जब वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु होते हैं जिसके कारण कोई पुरुष पिता बनने में असमर्थ होता है, उसे ही हम शुक्राणु की कमी कहते हैं। आइए तो ये जानते हैं कि शुक्राणु की कमी को हम और कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, इसे हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है शुक्राणु अल्पता। दूसरा जो नाम इसका आ जाता है, जिसमें हम विषय पे बात ही कर रहे हैं, शुक्राणुओं की कमी। तीसरा जिसका नाम आता है वो आता है आपका लो स्पर्म काउंट। और चौथा जो नाम है, जो आपके एलोपैथी के हिसाब से सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, वो क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया। तो ये इसके चार नाम है जिससे कि हम इसको मुख्यतः जानते हैं। आइए तो अब हम जानते हैं कि शुक्राणु की कमी क्या होता है। तो देखिए, इसे जरा गौर से सुनिएगा। जब वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु होते हैं तो उसे हम शुक्राणु की कमी या स्पर्म काउंट कम होना कहते हैं। आमतौर पर जब पुरुष के वीर्य में 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ प्रति लीटर से कम शुक्राणु होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु की कमी कहते हैं। शुक्राणु की कमी को मेडिकल की जो भाषा होती है उसमें हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और जब शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या एक भी शुक्राणु नहीं होता है, जैसे हम नील स्पर्म कहते हैं, उस स्थिति को हम एजुस्पर्मिया कहते हैं। वैसे तो केवल अंडे को निषेचित करने के लिए केवल एक शुक्राणु ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी की भी संभावना उतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। आइए तो हम इसके लक्षण जानते हैं कि शुक्राणु की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, इसके वैसे तो कोई ज्यादा ऐसे प्रमुख कोई लक्षण नहीं होंगे। इसका सबसे पहला और सबसे मेन जो लक्षण होता है वो क्या होता है, बच्चे पैदा करने में असमर्थता। ये इसका एक प्रमुख लक्षण होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लक्षण होगा वो क्या होगा, कामेच्छा में कमी। इसके बाद जो आपका एक और लक्षण आ जाएगा वो क्या आएगा, वृषण यानी कि टेस्टिकल्स में दर्द और सूजन। ठीक है। इसके अलावा एक और लक्षण जिससे आप इस परेशानी का पता कर सकते हैं वो क्या है, चेहरे एवं शरीर के जो बाल हैं उनका कम होना। ठीक है। तो ये इसके कुछ लक्षण है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको ये परेशानी है। आइए तो हम शुक्राणु कमी के कारण जानते हैं। तो देखिए, शुक्राणु कमी के कई कारण हो सकते हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आपका हो सकता है वो क्या है, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के कारण भी आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जिसका कारण आता है वो क्या आता है, हार्मोन असंतुलन। अगर आपके हार्मोन जो है इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तीसरा इसका जो कारण है वो क्या है, ट्यूमर। ट्यूमर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इसमें आपको मुश्किल पैदा करता है। चौथा जो इसमें आपका कारण आता है वो क्या आता है, सीलिएक रोग। ये क्या है, स्व प्रतिरक्षित प्रणाली का एक रोग है जिसमें पारिवारिक एवं आनुवंशिक घटक हो सकते हैं। अब आते हैं हम इसके पर्यावरण संबंधित कारण। तो इसके पर्यावरण संबंधित कारण, उनमें सबसे पहला कारण क्या आता है, भारी धातु के संपर्क में आना। ठीक है। अगर आप किसी भारी धातु के संपर्क में आते तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या इसका कारण आता है, वृषण यानी कि टेस्टिकल्स का अधिक गर्म होना। अगर आप नहाते समय जो है बाथ टब में ज्यादा गर्म पानी करके अक्सर नहाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी जो अस्थायी रूप से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है।
तीसरा जो उसका कारण आता है वो क्या आता है, साइकिल अधिक चलाना। कई बार जो है आप लंबे समय तक साइकिल चलाते हैं, उससे भी जो है समस्या आपको थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं इसके हम जीवन शैली के कारण। तो जीवन शैली के कारण सबसे पहला कारण क्या आता है, नशीली जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ उनका अधिक सेवन करना। दूसरा इसका जो आपका कारण आता है वो क्या आता है, तनाव। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा इसका जो कारण आता है वो क्या आता है, मोटापा। अगर आप अत्यधिक मोटे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कई कारण हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आइए तो ये जानते हैं शुक्राणु की कमी से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनाकर इस परेशानी से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप आएगा वो क्या आएगा, धूम्रपान ना करें। अगर आप धूम्रपान के शौकीन हैं तो कृपया करके उसको त्याग दें। दूसरा जो इसमें आपका स्टेप आता है वो क्या आता है, गर्मी से बचें। ठीक है, आप ज्यादा गर्मी से बचें, वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारण होता है। तीसरा क्या है आपका स्टेप, तनाव से दूर रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तनाव लेंगे तो ये परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। चौथा जो इसमें आपका स्टेप आता है वो क्या आता है, ड्रग्स से दूर रहें। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो कृपया करके उसको छोड़ दें। ड्रग्स जो है इसमें कहीं ना कहीं इस बीमारी का कारक होती है। पांचवा जो इसमें आपका स्टेप आ जाता है वो क्या आता है, एल्कोहल से दूर रहें या फिर उसे सीमित मात्रा में लें। अगर आप एल्कोहल के शौकीन हैं तो कृपया करके उसे या तो बहुत लिमिट में कर दें या फिर उसे अगर त्याग दें तो ज़्यादा ही बेहतर है। वो भी कहीं ना कहीं इस परेशानी का कारण बनती है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण आपका स्टेप आ जाता है वो क्या आता है, वजन कम करें। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो कृपया करके उसे कम करें। ज़्यादा वजन भी जो है कहीं ना कहीं इस परेशानी का कारण बन जाता है। अगर आप वजन कम करेंगे तो इस परेशानी से बचे रहेंगे। तो ये इसके कुछ बिंदु है, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनाकर इस परेशानी से बचाव कर सकते हैं। आइए तो अब हम ये जानते हैं कि शुक्राणु की कमी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो क्या है, अनार। आप क्या करें, रोज 1 गिलास अनार का जूस पिएं। वो क्या करता है, फर्टिलिटी में बढ़ोतरी करता है। दूसरी जो चीज इसमें आप लेंगे वो क्या है, कद्दू के बीज। आप क्या करें, रोज 1 मुट्ठी भर कद्दू के बीज का सेवन करें। वो क्या करता है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं और जो आपके स्पर्म काउंट होते हैं उन दोनों को वो बढ़ाता है। तीसरी चीज इसमें जो आपको लेनी है वो क्या है, टमाटर। आप क्या करें, ऑलिव ऑयल में टमाटर को पकाकर खाएं, वो आपको इसमें फायदा करता है। चौथी चीज इसमें जो आपको खानी वो क्या है, अखरोट। आप क्या करें, रोज 1 मुट्ठी भर अखरोट खाएं, वो जो है आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है। पांचवी जो चीज है इसमें वो क्या ले सकते हैं आप, डार्क चॉकलेट। अगर आप डार्क चॉकलेट्स खाते हैं तो वो भी जो है आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो आप ये 5 चीजें इनको आप खाइए, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्पर्म काउंट यानी जो शुक्राणु की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। आइए तो हम शुक्राणु की कमी के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला घरेलू उपचार क्या है, लहसुन। आप क्या करें, रोज 2 कलियां लहसुन की सुबह खाली पेट खाएं, या फिर आप रात को सोने से पहले भी उनका सेवन कर सकते हैं। इससे जो है शुक्राणु की कमी दूर हो जाती है, आपके स्पर्म काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसमें आपका घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, केला। आप क्या करें, रोज जो है 2 केले को दूध के साथ सेवन करें, इससे जो है आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाता है। तीसरी जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो क्या आता है, बादाम। आप क्या करें, रात को 4 से 5 बादाम भिगोकर रख दें, सुबह उनको क्या है छील कर 2 गिलास जो दूध होता है उसमें डालकर पीस के, आप बादाम को पीस लेना और उसमें जो 2 गिलास दूध है उसमें उसको डाल देना और उस दूध को आपको उबालना है। और जब तक उबालना जब तक वो दूध 1 गिलास नहीं रह जाए, और जब वो दूध 1 गिलास रह जाए और गुनगुना हो उस समय उसमें क्या करिए, आप घी डाल दीजिए और डाल दीजिए मिश्री, और फिर उसका आप सेवन करिए। आप ऐसा कुछ दिन तक लगातार करिए, आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद जो आपका चौथा घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, छोटी इलायची और जावित्री। आप क्या करें, 2 ग्राम छोटी इलायची ले लीजिए, 2 ग्राम आप जावित्री ले लीजिए, 5 से 7 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए और उनको आप बादाम की जो गिरी होती है उसके साथ मिलाकर सेवन करिए। आपका जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद 5वें जो घरेलू उपचार है वो क्या है, मेथी।
आप क्या करें, 2 चम्मच मेथी को रात को 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसे आप खाली पेट सेवन करें। ऐसा कुछ दिन तक निरंतर करिए, इससे आपका जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। आइए तो अब हम शुक्राणु कमी की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में इसके लिए काफी दवाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो दवा आती है वो क्या आती है, शुक्र मात्र का बटी। ये जो दवा है ये आपकी शुक्राणु की वृद्धि के लिए बेहद उत्तम एक दवा आती है। इसका आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके जो शुक्राणु में वृद्धि हो जाती है। दूसरी जो दवा आती है वो क्या आती है आपकी, मकर ध्वज बटी। ये जो दवा है आपके पुरुषों के लिए बेहद उत्तम एक दवा है। ये आपके पुरुषों की कोई भी परेशानी उसमें सब में काम करती है, खासकर जो यौन विकार होते हैं उनमें तो ये सबसे उत्तम एक दवा होती है। इसका आप सेवन करते हैं नियमित रूप से तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएगा। तीसरी जो इसमें दवा आती है वो क्या आती है, पुष्प धनवा रस। ये जो है आपके पुरुषों के लिए बेहद एक उत्तम दवा है। ये क्या करती है, आपका स्पर्म काउंट बढ़ाती है। इसके साथ में जो आपकी जो कामेच्छा होती है उसकी भी जो इच्छा होती है उसको बढ़ा देती है, यानी कि आपकी जो यौन इच्छा होती है उसको भी बढ़ा देती है। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो क्या आती है आपकी, गोक्षरादि चूर्ण। ये जो चूर्ण है आपका शुक्राणु की वृद्धि में काफी इस्तेमाल होता है और काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसका भी अगर आप दिन में 2 बार सेवन कर लेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवाई आती है वो कौन सी आती है, पूर्णचंद्र रस। तो देखिए, ये जो दवा आती है ना, ये थोड़ी सी महंगी जरूर आती है लेकिन इसका काम बहुत उत्तम होता है। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, आपका स्पर्म काउंट ज़्यादा कम है, ठीक है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसको जो है आप मलाई या मक्खन के साथ या फिर मिश्री मिला के दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। ये जो है आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी दवा होती है। तो देखिए, 5 बेहद महत्वपूर्ण आपकी दवाई हैं। इनका आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी जो स्पर्म काउंट की जो समस्या है, जो लो स्पर्म काउंट है, वो बढ़ जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस परेशानी में हमेशा दवा का सेवन किसी योग्य चिकित्सक की निगरानी में ही करें। किसी योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद की जानकार से परामर्श करने के बाद ही दवा लें। कभी भी इसमें स्वयं डॉक्टर ना बने, किसी झोला छाप के पास ना जाएं, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे, आपको जो है और भी दिक्कत कर सकते हैं और आपको लूट सकते हैं। इसलिए हमेशा इसके लिए शर्माएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें। सब चीज़ का समाधान है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आती है। आज का जो हमारा विषय था वो था शुक्राणु की कमी। आज हमने इस पर आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई बीमारी, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको लिख के बताएं, हम उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेहद सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। तो हम ऐसे भी आपको आगे वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।